नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है भारतीय जनता पार्टी और उसके द्वारा किए गए गठबंधन कितने स्थिर और कितने टिकाऊ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे पहला गठबंधन शिवसेना से किया था 1990 में। उस दशक में भारतीय जनता पार्टी की ट्यूनिंग शिवसेना के साथ और बाला साहब ठाकरे के साथ बहुत अच्छी थी और दोनों के जो विचार और दोनों की जो विचारधारा थी वो बहुत मेल खाती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पहला गठबंधन शिवसेना से हुआ और सबसे ज्यादा लंबा चला। लेकिन 2019 के चुनाव में ये गठबंधन टूट गया। वो इस आधार पर टूटा कि उद्धव ठाकरे का कहना था कि इस बार जो बात हुई है वो हमें मुख्यमंत्री बनाने की हुई है कि दोनों आधे आधे समय के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि इस गठबंधन में इससे पहले भी बाला साहब के नहीं रहने के बाद गठरोध आ चुका था 2014 के चुनाव में, लेकिन वो किसी तरह से टैकल कर लिया गया, सुधार लिया गया और समन्वय बना और सरकार 5 साल चली। लेकिन जब 2019 के चुनाव हुए तो उसमें दोनों में काफी विवाद हुआ और उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह के सामने, हमारे पिताजी के सामने बात हुई थी कि इस बार मुख्यमंत्री उद्धव बनेंगे और आधे आधे समय के लिए दोनों मुख्यमंत्री का कार्य करेंगे दोनों पार्टियां, और पहला जो टर्म रहेगा वो उद्धव का रहेगा। लेकिन अमित शाह ने कहा कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और उद्धव ठाकरे का कहना था कि ये पिताजी के समय दिया गया वचन था और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। और वो गठबंधन टूटा और उसके बाद उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ अपनी सरकार बनाई और चलाई। लेकिन बीच में ही 2023 में वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना में फूट करके गिरा दी और ये एक नया शिवसेना गुट बना जिसे शिंदे गुट कहा जाता है। एकनाथ शिंदे उसके नेता बने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार चलाई और अभी वो 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए, बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार में और सरकार चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, मेरा कहना सिर्फ यही है कि जो सबसे पुराना गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी का जो देश में वो टूट गया और आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां सत्ता में है और शिवसेना आज किस स्थिति में है उद्धव ठाकरे की कहने की बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकाली दल बादल के साथ किया था, जिसके नेता प्रकाश सिंह बादल थे और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं था और इस गठबंधन के सहारे उन्होंने अपना आधार बनाया और बहुत छोटे भाई की भूमिका में रहते थे। वो उनके जो विधायक होते थे वो मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, सत्ता में उनकी भागीदारी रहती थी, जिस स्तर पर उनके विधायक जीतते थे। लेकिन आते आते ये हालत हुई कि 2019 में वो गठबंधन टूट गया और आज प्रकाश सिंह बादल गुट का जो अकाली दल बादल है वो कहाँ है बताने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहां स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी वो वहां नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो नुकसान उन्हें प्रकाश सिंह बादल गुट का करना था वो उन्होंने कर दिया और उसका कारण यही था कि वो अकेले ही अब पंजाब में अपनी जड़ें जमाना चाहती है। तीसरा गठबंधन उनका उड़ीसा में हुआ था नवीन पटनायक के साथ और भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई विशेष आधार नहीं था। वहां भी उन्होंने नवीन पटनायक को जोड़ा और उनके सारथी बने और बड़े छोटे भाई की भूमिका में से उन्होंने राजनीति शुरू की और धीरे धीरे आते आते ये हालत हो गई कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है
और नवीन पटनायक की पार्टी बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रही है वहां पर, और कब वो समापन की दिशा में चली जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पीछे से चलते हुए, कुछ भी ना होते हुए, आज उड़ीसा की वो सिरमौर पार्टी बन गई, यानी सत्ताधारी पार्टी बन गई। उनका चौथा गठबंधन इसी दौरान रामकृष्ण हेगड़े से हुआ था। रामकृष्ण हेगड़े जो कर्नाटक के काफी कद्दावर नेता थे और 3 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे, और उनका बड़ा नाम था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी, लेकिन वो स्थिति दर्ज नहीं करा पाती थी कि वो उसे सत्ता की सीट पर ले जाए। लेकिन उन्होंने रामकृष्ण हेगड़े का उपयोग किया और उसके सहारे उन्होंने सत्ता में पकड़ मजबूत बनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में सत्ता बनाई। और रामकृष्ण हेगड़े 98 से लेकर 99 तक मंत्री रहे, लेकिन जब वो 99 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी तो रामकृष्ण हेगड़े उस सरकार से नदारद थे और रामकृष्ण हेगड़े का कैरियर समाप्त हो गया। और 5वें नंबर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था वो किया था असम में। असम में उन्होंने गठबंधन किया था प्रफुल्ल कुमार महंता के साथ। प्रफुल्ल कुमार महंता एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह उभरे थे असम में 1985 में असम समझौते के बाद। उसके बाद उन्होंने वहां बहुत बड़ी जीत हासिल की थी 1985 में, और उनका बड़ा आधार बन गया था असम गण परिषद, उनकी पार्टी का नाम था है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी काल में 96 में असम गण परिषद से समझौता किया, और असम में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आधार नहीं था, बिल्कुल नील थी वहां पर। और वहां से उन्होंने अपना आधार बनाया, सीटें लड़ना शुरू की, थोड़ी विधानसभा में, थोड़ी लोकसभा में, और ऐसे करते करते उन्होंने अपना असम में आधार बनाया। और उसके बाद ये हुआ कि हालांकि प्रफुल्ल कुमार महंता वहां 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर वो बहुत पीछे हो गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे हो गई। और आज असम गण परिषद कहाँ है, किस हालत में है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटे स्तर की पार्टी बन चुकी है वो, और भारतीय जनता पार्टी सिरमौर है और सत्ता में है। और असम गण परिषद के नेता जो प्रफुल्ल कुमार महंता है, वो जिस तरह चमके थे, जिस नक्षत्र की तरह राजनीति में चमके थे, वो आज इस हालत में है कि वो उन्हीं नक्षत्रों को गिन रहे हैं, उन्हीं के बीच में बैठ के। तो ये असम की कहानी है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बंसीलाल के साथ गठबंधन किया, जो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी, उसके साथ गठबंधन किया। और उनके ना रहने के बाद फिर उन्होंने चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ गठबंधन किया और सरकारें बनाई। और आज जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, वो अपने परिवार में कई हिस्सों में बट गई, नए नए नामों से बन गई, लेकिन अब वो किसी स्तर पर नहीं है और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है सारी पार्टियां, देवीलाल का परिवार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में राज चला रही है, सिरमौर बन गई हरियाणा की। और देखा जाए तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था, लेकिन वहां पर भी उसने गठबंधन के सहारे पीछे चल के आज सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई है और सिरमौर बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 बड़े गठबंधन किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने जो सहयोगी दल थे, जो मुख्य दल थे, उनको पीछे करते हुए, रास्ते से अलग करते हुए अपना मुकाम बनाया और सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन किए हैं मायावती के साथ, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश एक
अलग तरीके का राज्य है, बिहार में उनका गठबंधन है, वो भी एक अलग तरीके का राज्य है। तो वहां पर इन धार्मिक और जातीय समीकरणों के कारण वहां वो शीर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पाई। और ये गठबंधन भी दोनों तरह क्रमशः 96 और 97 में हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती के और नीतीश कुमार के। लेकिन मायावती के साथ उनके गठबंधन समय के अनुसार और अपने स्वार्थ लाभ के अनुसार चलते रहे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन अभी भी बरकरार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि वो स्वयं के बल पर सत्ता हासिल कर ले। उत्तर प्रदेश में तो उसने हासिल कर ली है और पहले भी कर ली थी गठबंधन से, लेकिन बिहार में भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज पर सवारी करती है अपने रास्ते में पहुंचने के लिए, रास्ते तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, फिर वो जिस पे वो सवारी करती है वो सवारी अस्तित्व विहीन कर दी जाती है या हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बारे में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक न एक दिन जिससे भी गठबंधन करे, ये मान के चलिए कि उसका क्षरण होना या उसका समापन होना अवश्यंभावी है। और ये इन बातों से जो मैंने आपको बताई, जो तथ्य आपके सामने रखे, इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही वो कितनी छोटी नीचे स्तर से गठबंधन करे, लेकिन शीर्ष पर पहुंचते पहुंचते वो अपने गठबंधन साथियों को रसातल में ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरह के प्रोग्राम और दिखाते रहें। धन्यवाद।